इसी बीच एक और बड़ी खबर है, भारत को G7 समिट का न्योता मिला। कनाडा के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की है और आधिकारिक तौर पर भारत को आमंत्रित किया गया है इस G7 समिट के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया ट्वीट आप देखिए, प्राइम मिनिस्टर of Canada congratulated him on his recent election victory and thanked him for the invitation to the G7 summit and Canada kiss later this month। इस बार कनाडा में ये होने जा रहा है, लेकिन भारत G7 सदस्य नहीं है समूह का, लेकिन फिर भी भारत को ये आमंत्रण दिया गया। ठोक जाएगी तब भी हमने तुम्हें ठोका, तो रिश्ते खराब एक G7 से होते हैं तो होते रहे। कनाडा कौन सा बड़ा इकोनॉमिक पावर बनने जा रहा है? कनाडा को भी मार्केट चाहिए, टैरिफ वॉर के चलते अमेरिका से हटके उसको दुनिया में मार्केट ढूंढना है और इंडिया से बेटर मार्केट उसको मिलेगा नहीं। तो ये बात वहां चल रही थी, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन वहां की गवर्नमेंट ने, वहां की पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन ने ये तय करा कि नहीं भाई, निज्जर की बात चलती रहेगी, लेकिन मोदी जी को अगर अवॉइड करोगे तो नुकसान हो जाएगा। और उनका ये सोचना था कि यहां पर यार ये एक महीने में कितने धुआं हो गए, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, कुछ बचेगा भी या नहीं आगे धुआं होने के लिए। मोदी जी जरा बस करो और फिर बता दो, मोदी जी जाए ना जाए, भारत के वर्चस्व पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, इनवाइट हो ना हो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। न्यूज चल रही थी पीएम मोदी को लेकर और कहा यह जा रहा था कि जो G7 का समिट होने जा रहा है उसके अंदर 6 साल के बाद जो है वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को नहीं बुलाया गया। इसके ऊपर भी कई लोग जो है वो भारत से भी जश्न मना रहे थे और पाकिस्तान में भी बहुत खुशी मनाई गई थी। और हमारे जैसे जो लोग थे, हम थोड़ा सा बैलेंस रखने की कोशिश कर रहे थे, तो हमने कहा भाई अगर इन्विटेशन आ भी जाता तब भी मोदी जी नहीं जाते, इसलिए कि जिस तरह के टर्म्स रहे हैं पिछली गवर्नमेंट जो कनाडा की थी या जो पहले प्राइम मिनिस्टर रहे ट्रूडो साहब, तो अजीब सा नाम इनका, मुझे लगता है इनका नाम अजय या विजय होना चाहिए था, लेकिन खैर जस्टिन ट्रूडो के लिए भी हमने कहा कि जी क्योंकि उन्होंने तरह तरह के एलिगेशंस लगाए भारत की हुकूमत पे, तो जाहिर है कि अगर इन्विटेशन आ भी जाता तब भी मोदी जी ना जाते। और अभी तो खैर बिल्कुल गए ही नहीं है, लेकिन खैर मोदी जी ने दोनों लोगों को जो है जो कि बिल्कुल से नेगेटिव बात कर रहे थे उनको भी रिजेक्ट कर दिया, यानी कि उनको भी गलत साबित कर दिया। और जो लोग ये कह रहे थे कि अगर इन्विटेशन आ भी जाता तब भी ना जाते, ऐसा सिर्फ पाकिस्तान से ही नहीं, भारत से भी कई जर्नलिस्ट दोस्त जो है हमारे वो उस किस्म के ट्वीट्स लगा रहे थे। तो हमने कहा चलो हम भी ये कह देते हैं, लेकिन गलती से बोल दिया, हम सब इंसान हैं, हम सब लोग गलतियां करते हैं। एक है कि जानबूझ के झूठ बोलना, कि आपको पता है ये बात झूठ है और आप फिर भी, क्योंकि आपने लिफाफा पकड़ लिया है पाकिस्तानी आर्मी से, इसलिए आपको झूठ बोलना है। ये हामिद वीर आदमी जो है इस कैटेगरी में आता है, ISPR से पैसा लेके झूठ बोलना। अब देखिए इसने क्या बोला, इसने ये बोला है कि साहब देखिए साफ सीधी बात है, नरेंद्र मोदी को पहले इन्विटेशन आया, फिर उसको वापस ले लिया गया। इन्विटेशन देने की सोच रहा था कनाडा, फिर वापस ले लिया कनाडा ने। और ये तो बेइज्जती, ये ऐसी ऐसी बातें करते हैं, कभी हुआ ही नहीं था ऐसा कि कनाडा ने सोचा वापस ले लिया। ये किसको, मैं आपको बताता हूँ। मोदी जी को कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने जो है फोन कॉल करके और G7 के लिए जी हाँ उनको इनवाइट कर लिया, उनको दावत दे दी और मोदी जी जा रहे हैं G7 में। जी हाँ, पहले तो यही कहा जा रहा था कि मोदी जी नहीं जाएंगे और कनाडा से नहीं कहा गया, और कई तरह की जो आप लोग समझते हैं मीम वगैरह बनते हैं सोशल मीडिया पर वो बनाए जा रहे थे। उसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा था कि नहीं जाएंगे, अगर इन्विटेशन आ भी गया तब भी नहीं जाएंगे। हालांकि ऐसा बहुत कम होता है, इसलिए कि मोदी जी तो पाकिस्तान भी आ गए थे बिना इन्विटेशन के, आप लोग तो जानते ही। हम तो अभी तक बता के हमारे गले सूख गए कि जी मोदी जी को इन्वाइट नहीं किया गया था नवाज शरीफ साहब की नवासी की शादी में, लेकिन मोदी जी आए थे, बिरयानी भी खाई थी, साड़ी भी देकर गए थे, और साड़ी के बाद उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर भी कर दिया। ये भी एक बात है कि जब वो आए थे फिर उससे बहुत टाइम के बाद उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर किया है, मगर खैर मोदी जी ने वो भी कर गुजरे। तो अब कहा यह जा रहा था कि जी कनाडा नहीं जाएंगे, कनाडा अगर इन्विटेशन दे भी देगा तब भी नहीं जाएंगे। वैसे तो इन्विटेशन आया कोई नहीं है और बार बार तरह तरह की बातें की जा रही थी। पाकिस्तान में भी एक तरह का सब्जेक्ट ट्रोलिंग चल रही थी वहां पर भारत की, और भारत के अपने अंदर से भी कई लोग जो है वो कुछ इसी किस्म की बातें कर रहे थे कि हाँ जी अब तो कोई बुला नहीं रहा है और इन्विटेशन नहीं आ रहे। तो अब यकीनन वो तमाम लोग जो है अब ये सोच रहे होंगे कि अब क्या करें। पाकिस्तानी, आपने भी सुना होगा पाकिस्तानी क्यों ऐसा बोलते हैं। देखिए एक तो पाकिस्तान में 45% लोग जो है वो गरीबी रेखा के नीचे हैं, तो क्योंकि उनको खाने को नहीं मिलता तो मेल नरिशमेंट है, वहां पे मेल नरिशमेंट है, बुद्धि का इतना विकास नहीं हो पाता है, क्योंकि आपको पता है कि खुराक चाहिए दिमाग के बढ़ने के लिए, यू रिक्वायर अ बैलेंस डाइट, वो पाकिस्तानियों को नहीं मिल पाती। और अब तो मोदी जी ने पानी बंद कर दिया, तो पानी भी बंद है, खाना भी बंद है, सब कुछ बंद है। एक तो ये बात है। दूसरी चीज ये है कि ये सारे के सारे लोग अपनी खुद की कौम पे प्रोपेगेंडा करते हैं, क्योंकि इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी वही है, उसी को झूठ बोलते रहेंगे कि भैया ऐसा है कि पहले तो था मोदी के लिए इन्विटेशन आने वाला था, लेकिन फिर यहाँ से हमने बिलावल भुट्टो को भेजा और यहाँ से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने फोन करा और शहबाज शरीफ साहब थोड़े से धंधनाए और कनाडा ने बोला कि नहीं पाकिस्तान तो एटमी कुव्वत है और कलमा पढ़ के मुल्क बना है और सब वहां पे जज्बे वाले हैं, पूरी कौम जज्बे वाली है। तो इसलिए लिहाजा लाल टोपी का भी फोन आ गया बीच में, और हम कैसे मोदी को बुला लें, तो हमने मोदी का इन्विटेशन किया। ये ऐसे ऐसे चूरन अपनी कौम को लोग बेचते हैं और उनकी कौम ये सब विश्वास भी कर लेती है। जैसा मैंने आपको बताया लिटरेसी रेट पाकिस्तान में बहुत कम है दोस्तों, बहुत ज्यादा कम है, तो फिर पाकिस्तानियों को अब जो चूरन खिलाओ खा लेते हैं। एनीवे, मोदी जी जा रहे हैं और 2-4 अहम मुद्दों पे मोदी जी वहां पे बात करेंगे। आज मैं आपको बता दे रहा हूं कि किन किन मुद्दों पे बात करेंगे। आखिरकार कनाडा की अकड़ ठिकाने लग गई।
कनाडा के पीएम ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया। भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने कनाडा के नवनिर्वाचित पीएम मार्क जे कैनरी से फोन पर बात की, उन्हें हाल की चुनावी जीत पर बधाई दी। पीएम मोदी ने इस महीने के अंत में कनाडा के कानानाइस्किस में आयोजित होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में आमंत्रण के लिए भी कार्नी का आभार व्यक्त किया है। पीएम मोदी ने इस बातचीत को लेकर खुशी जाहिर की है। पीएम ने इस बारे में एक्स पर जानकारी देते हुए लिखा कि कनाडा के पीएम मार्क जे कैनरी से फोन पर बात करके खुशी हुई। हाल में हुए चुनाव में उनकी जीत पर उन्हें बधाई दी। इस महीने के अंत में कानानाइस्किस में होने वाली G7 शिखर सम्मेलन में आमंत्रित करने के लिए उन्हें कि वो एशियाई तरक्याती बैंक ने जिस तरीके से 80 करोड़ डॉलर की पाकिस्तान के लिए मंजूरी दी और भारत उसके लिए, आपको पता है उसकी लॉबी पहले कितनी स्ट्रांग हुआ करती थी, तो हमेशा पाकिस्तान के अगेंस्ट जाता रहे। फिर G7 में मोदी साहब को मदऊ नहीं किया गया, फिर पाकिस्तानी ये वफ्द, तो आप इन चीजों को किस तरीके से लिंक करेंगे आपस में? देखिए, बहुत शुक्रिया। देखिए, जंगों के बारे में आप अगर इंसानियत की तारीख में 14,700 जंगें हो चुकी हैं और जिस कंडीशन में इस वक्त ये दुनिया है, ये वर्ल्ड ऑर्डर है, उसमें सबसे ज्यादा अहम किरदार जंगों ने अदा किया है। और जब जंगें, स्कर्मिशेस जिनको आप कहते हैं, या दो मुल्क जब आपस में कॉन्फ्लिक्ट में आते हैं, तो उसके बाद जो इंटरनेशनल, जो फॉरेन पॉलिसी होती है, इकोनॉमिक पॉलिसी होती है, जो आपकी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी होती है, वो पिवट करती है कॉन्सेप्ट ऑफ वॉर जो आप लड़ रहे होते हैं उसके अराउंड, और वो टेक्टोनिक शिफ्ट आ जाता है आपके मुल्क की तारीख के अंदर। पहलगाम के बारे में मैं अक्सर कहता हूं कि ये जो हम टाइम पीरियड, इसको जब हिस्टोरियन इसके बारे में लिखेंगे तो प्री पहलगाम और पोस्ट पहलगाम एरा के ऊपर बात हुआ करेगी। इस फर्स्ट लेग ऑपरेशन के बाद पूरे अगर हम लोग, आपने G7 मीटिंग की बात की, तो इसके अंदर जो इंडिया है वो परमानेंट मेंबर नजर नहीं आता हम लोगों को G7 के अंदर, ठीक है। एंड सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, अगर हम G7 की कंट्रीज की बात करें तो इसमें हम लोगों को कनाडा नजर आता है, यूके नजर आता है, फ्रांस नजर आता है, इटली नजर आता है, जापान नजर आता है, USA भी नजर आता है। बट मनमोहन सिंह से शुरुआत हुई थी और इंडिया एक बहुत बड़ा आपको विश्व गुरु नजर आता है। विश्व गुरु का मतलब है अ टीचर, ठीक है, जो टीच करता है, मतलब कि आप इसको ट्यूटर भी कह सकते हैं, आप इसको टीचर ऑफ द वर्ल्ड और यूनिवर्स भी कह सकते हैं। मतलब जहां पर इंडिया को विश्व गुरु कहा जा रहा है, तो इस विश्व गुरु को इनवाइट करना भी बनता था G7 मीटिंग के लिए। आपने देखा होगा कि जहां पर नरेंद्र मोदी जाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम दुबई की बात करें, क्लाइमेट चेंज की मीटिंग थी COP28, वहां पर भी इनको फ्रंट ऑफ द फोटो खड़ा कर दिया गया था। फिर सेकंडली अगर हम लोग G20 की बात करें तो श्रीनगर के अंदर इंडिया ने खुद होस्ट किया था। फिर अगर हम शंघाई की बात करें तो वहां पर भी देखा जाए तो हमें नजर आए थे डॉक्टर S जयशंकर, पाकिस्तान विजिट किया उन्होंने। उसके बाद अगर हम लोग G7 की बात करें तो इससे पहले बांग्लादेश के साथ भी इन्होंने एक समिट को अटेंड किया हुआ है नरेंद्र मोदी ने। लेकिन राइट नो अगर हम लोग G7 मीटिंग की बात करें तो बहुत बवाल मचा हुआ है। इससे पहले वो मेंबर नहीं है, लेकिन एज अ रिस्पेक्ट जेस्चर, एज अ विश्व गुरु इंडिया को इनवाइट किया जाता था ताकि वो आकर वहां पर अपने ख्यालात का, स्पेशली क्लाइमेट चेंज के बारे में जो डिस्कशन करते हुए हम लोगों को दिखाई देते हैं। दोस्तों, कनाडा में होने वाले G7 सम्मेलन में कनाडा के प्रधानमंत्री ने खुद नरेंद्र मोदी को फोन करके इनवाइट किया है, जिसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया का ये कहना है कि कनाडा के प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी को कहीं भी इनवाइट नहीं किया, कहीं भी निमंत्रित नहीं किया। पहले कनाडा के प्रधानमंत्री ने सोचा था कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुलाए, लेकिन फिर उन्होंने मना कर दिया। और पाकिस्तानी मीडिया ये कह रही है कि अब पाकिस्तान का जो कनाडा का प्रधानमंत्री है वो नरेंद्र मोदी के पास फ़ोन किया है तो बुलाने के लिए। मतलब पाकिस्तान की जो मीडिया और पाकिस्तान का जो प्रधानमंत्री है वो अपनी ही आवाम को ये कहकर बेवकूफ़ बना रहा है कि जिस तरह उनके पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को कोई नहीं पूछता, उसी तरह इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को भी कोई नहीं पूछता। लेकिन उनको ये नहीं पता कि कनाडा के प्रधानमंत्री ने खुद फ़ोन करके नरेंद्र मोदी को G7 सम्मेलन के लिए बुलाया है सबसे पहले। और उनके प्रधानमंत्री, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को तो कोई भी कंट्री कहीं पर भी नहीं पूछती। मतलब इतनी ये हैसियत है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की और इंडिया के प्रधानमंत्री की। और वो पाकिस्तानी हमारे ही प्रधानमंत्री का मतलब निंदा करते रहते हैं, अपने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के बारे में ये नहीं दिखती वो किस हैसियत का है। तो दोस्तों, मतलब पाकिस्तानी मीडिया के ये चुटकुले चलते रहते हैं। तो आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। जय हिंद।